थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। आज बाहर बहुत ठंड सा है, आपने शर्ट पहना है, कुछ और क्यों नहीं डाला? सर इंटरव्यू के प्रेशर में थोड़ा हीट ऐसा लग रहा है सर, तो चलिए ठीक है सर, अंदर ठंड नहीं है सर। ठीक है जाओ। जी। Introduce yourself without mentioning your name and any place associated with you. And if you have any work experience, you must mention that. ओके सर। सर मैंने अपनी क्लास 10th और 12th ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पटना से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं न्यू दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की है सर। उसके बाद 2021 के बाद से मैं सिविल सर्विसेज बीपीएससी और आर्म्ड पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। Very good. कब से कर रहे हैं? 2021 सर। तो आप तो इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है ना? जी सर, मैंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों आना चाहते हैं? सर 12th में इंजीनियरिंग करने के पीछे सर कुछ रीजंस थे सर। पहले तो साइंस में इंटरेस्ट था सर। दूसरा सर घर वालों ने फिनेंशियल सिक्योरिटी एक रीज़न थी सर, क्योंकि एक स्कोप बढ़ जाता है सर इंजीनियरिंग करने के बाद। बीपीएससी का प्रिपरेशन मुझे पहले से ही करना था, बट इंजीनियरिंग और सर बिहार में जॉब करने का पहले से ही इच्छा था सर, तो इस वजह से सर उसके बाद मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन किया। तो आपकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई रही है, जी सर। उसको आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ सिविल सर्विसेज में? सर जो भी मैंने नॉलेज लिया है सर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश करूँगा सर उसका यूज़ कर सकूँ हर डिपार्टमेंट में सर, जिस भी फील्ड में। बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए। आपका तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बताया ना आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी सर। बहुत फेमस फील्ड है ये। जी सर। तो उसका क्या इस्तेमाल कीजिएगा आप सिविल सर्विसेज में? आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस। तो ये जो तीनों जॉब्स आप बता रहे हैं, इन जॉब्स में कैसे इस्तेमाल कीजिएगा ये बताइए। सर बिहार पुलिस सर्विस में तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीटी का यूज़ सर अभी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है सर, तो उसके लिए मैं अवेयर हूँ पहले से। उसका यूज़ मैं सर पुलिस में कहाँ पे आप आईसीटी का यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? सर हर जगह आईसीटी का यूज़ होता है सर, जैसे कि इवन फ़ोन से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में सर ट्रांजिस्टर का यूज़ होता ही है सर, और सीसीटीवी कैमरास में सर यूज़ होते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने प्रोग्रामिंग भी सीखा है सर। तो मतलब क्या करेंगे, वो पुलिस वालों की जो मोबाइल है उसकी प्रोग्रामिंग सर साइबर सिक्योरिटी में मैं तो इसका ये यूज़। बोलिए ना, साइबर सिक्योरिटी में काम करेंगे। हाँ जी आप सर। डीएससी बनकर तो यही करेंगे ना, आपके पास एक्सपोजर है। यस सर। ऐसे ही आप, और भाई जो आप जॉब्स बता रहे हैं उससे बताइए कि आपका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो कैसे काम आएगा। सर रजिस्टर आप क्लियर है तो बताइए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। नो सर। किसी और मसले बात करेंगे। नो सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। बिहार पुलिस सर्विस में सीसीटीवी कैमरास और ये सब एरिया में सर मैं इसका यूज़ करूँगा साइबर सिक्योरिटी में। बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में मैं अपना डेटा एनालिटिक्स की जो पढ़ाई मैंने की है उससे मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ सर कोई भी लैंड रिलेटेड इश्यूज़, तो उसमें मैं वो यूज़ करूँगा सर। बिहार फाइनेंशियल सर्विस में इंजीनियरिंग के वक्त सर हमने इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई किया है सर, तो उसका यूज़ मतलब उसके लिए मैं अवेयर ज़्यादा रहूँगा सर, तो ज़्यादा एफिशिएंटली मैं काम कर सकूँ। इंजीनियरिंग किया है फिर इकोनॉमिक्स से यूज़ है, खैर वो नहीं सर, वो आप ये बताइए हमें, ये पुलिस सर्विसेज में आप करना चाह रहे हैं ना? जी सर। पुलिस सर्विसेज आपका टॉप प्रेफरेंस है। जी सर। तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है। जी सर। है ना? सर करप्शन तो नहीं है सर, ऐसा मतलब करप्शन नहीं है थानों में, कोई करप्शन नहीं है। कुछ तो दिख जाता है करप्शन। कुछ परसेंटेज लोग हैं सर जो करप्ट। नहीं, ये सब बकवास बात है। करप्शन है, सब लोग जानते हैं ये। हमें ये बताइए कि अगर आप डीएससी बनाए जाते हैं, आपके इर्द गिर्द जो आपके सुपरविजन में कार्यालय होगा, काम होगा, उसमें करप्शन को आप कैसे चेक करेंगे? सर पहले तो सर मैं मॉनिटरिंग करूंगा सर अपने जो मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं, जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर्स मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं सर, उनका मॉनिटरिंग करूंगा मैं सर। मैं
एक उपाय हो सकता है सर कि बॉडी कैमरा फिट किया जा सके, अगर इफ़ पॉसिबल हो, जितने भी वहाँ पे कांस्टेबल या जितने भी है, तो उससे एक सुपरविज़न रहेगा सर कि करप्शन रुक सके। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने में बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं, जी सर। पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत रहता है। जी सर। आपके सामने कोई मामला आता है जिसमें किसी नेता की पैरवी आनी शुरू हो जाती है जी सर। और वो आपसे कहते हैं कि आप फेवर करो, जो कि नियम के विरुद्ध है, जी सर। क्या करेंगे आप? नो सर, मैं जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करने का कोशिश करूँगा सर, क्योंकि और ऐसा अगर नेता कोई बोलते हैं मुझे कि, तो मैं उन्हें पोलाइटली सर बोलूँगा कि सर ये ऐसे मेरे सुपरविज़न में नहीं आता है सर कि मैं ऐसे कर सकूँ। अगर मेरे से ऊपर कोई ऑफिसर मुझे अगर ऐसे प्रेशर करते हैं तो मैं उनसे सर पोलाइटली ईमेल के माध्यम से या फिर रिटर्न मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भेज सकें, अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न है तो मैं उस पर देखूँगा सर। मान लीजिए नेताजी क्या बात नहीं मान रहे, वो 50 आदमी को लेकर पहुंच गए आपके ऑफिस में, आपका घेराव कर दिया, तब क्या करेंगे? सर फिर भी सर मैं ऐसे इलीगली तो काम नहीं करूँगा सर। अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट, उनसे बातचीत के माध्यम से ही सर मैं उनसे अभी कल राज्यसभा में कुछ बिल पास हुआ है। यस सर। यस सर। जो पुलिस जॉब से रिलेटेड है, पुलिस जॉब से सर, मतलब पुलिस जुडिशरी से जॉब से रिलेटेड है, कुछ कानून पास हुआ है? 2-3 बिल पास हुए सर कल राज्यसभा में। एक तो सर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट हुआ है सर, दूसरा सर टेलीकॉम बिल पास हुआ है सर, टेलीकॉम का अमेंडमेंट हुआ है सर, तीसरा सर इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और सेंट्रल एविडेंस एक्ट। इसमें कुछ सेंट्रल एविडेंस एक्ट। इसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। यस सर। उससे अमेंडमेंट पहले तो एक्ट का नाम बताइए, क्या है जो नया एक्ट पास हुआ है? वो पीनल कोड सर और भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड के लिए सर भारतीय इसमें क्या प्रोविज़न है? ठीक है, समझ गया। अच्छा इसमें क्या प्रोविज़न है सर? बहुत सारे जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड को उसको स्ट्रीमलाइन किया। कुछ 2-3 बात बता दीजिए, एकदम रिमार्केबल बात बताइए। ओके सर। सर सेडिशन लॉ को सर चेंज किया गया उसमें, सेडिशन के लॉ को। दूसरा सर, ठीक है, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। ठीक है। अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? सर सोशियोलॉजी है मेरा। सोशलॉजी है। जी सर। सर से बहुत सारी बातें हुई, जी हमें बहुत सामान्य सी हम चर्चा करेंगे सोशलॉजी के बारे में आपसे, जी सर। कि सोशलॉजी में ये बताइए कि आपने जो पढ़ा है जी सर। बिहार की कोई, ये ले लीजिए कि कोई गांव का क्षेत्र ले लीजिए, समझ पा रहे हैं? जी सर। वहाँ की महिलाओं में, है ना, और जो टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, डिजिटलीकरण हो गया है, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या बदलाव आया है? चेंजेस आए हैं? उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप, नेगेटिव भी बताइए। सर एक तो सर एडुकेशन के फील्ड में सर टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हुआ है, जिससे महिलाएं अब एडुकेशन ईजिली प्राप्त कर सकती हैं सर, गांव में भी। दूसरा सर जो कंप्लेंट रजिस्टर होता है सर, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है सर। एग्रीकल्चर में सर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है सर अभी गाँव में। जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है आजकल, हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं बता रही कि ऑनलाइन कुछ कमा लेते हैं कुछ, या ये सब किस तरह का चेंजेज आया सोसाइटी में? सर एक तो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप तो हमारा काफ़ी एक्टिव हो गया है सर, जीविका दीदी जो बिहार में काम करती हैं सर। अच्छा, ये बताइए लिव एंड रिलेशनशिप, जी सर। है ना, इसको किस रूप में देखते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसके बारे में बताइए सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन सर हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में सर राइट टू मैरी एंड राइट टू लिव फ्रीली, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए सर प्रोवाइड करवाया है सर, करवाया गया है सर। लिव इन रिलेशनशिप के सर कॉन्स्टिट्यूशन से ये लीगल है सर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी सर ये लीगल हो गया है सर, लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन मिल गया है। बट कल्चरली सर, आपके क्या व्यू है इसके प्रति, आपके क्या व्यू है?
सर जो चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़े ग्रेजुअल चेंजेस आने चाहिए सर, ताकि सब सेक्शन का मान रखा जाए सर, सोसाइटी का। अगर यह कहा जाए जी सर। कि आपसे अगर हम पूछें जी सर। कि आप अरेंज मैरिज की ओर जाना चाहेंगे या लिव इन रिलेशनशिप की ओर? सर लिव इन रिलेशनशिप में सर बस ये देखा जाता है कि सर हम आप क्या चाहते हैं? सर तो मैं तो सर परिस्थिति पर डिपेंड करेगा सर, ऐसे मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। भारतीय पद्धति में, समाज पद्धति में विवाह के कितने प्रकार मान्यता प्राप्त है मैरिज के? यस सर, सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा है। अच्छा ठीक। बिहार में घूमना फिरना होता होगा आपका, देखते होंगे, यंग है ना? जी सर। पटना के इधर भी जाते होंगे बिहार में कहीं? सिर्फ पटना ही रहे हैं? सर पटना रहे हैं सर, और सेंटर जो अलॉट होती है बीपीएससी से, तो उस चलिए कोई बात नहीं। बिहार पटना ही रहे या जितना भी आपने बिहार में देखा भी जीवन में, क्या क्या समस्याएं देखी, 3-4 बताइए। सर पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मुझे लगती है कि बिहार में थोड़ी अच्छी हो सकती है। दूसरी सर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी, उसको सही किया जा सकता है सर। और पटना में सर अभी ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है सर, जितना मैं देखता हूँ। एक आखिरी सवाल बताइए, बिहार सरकार की 2-3 ऐसी योजनाएं है ना, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत चल रही थी, जो आपको अच्छी लगती है गुड गवर्नेंस के रूप में? सर 7 निश्चय योजना में सर जितने भी प्रोविजंस है वो अच्छी साबित हो रही है सर। स्टार्टअप के लिए सर स्टार्टअप पॉलिसी आई है सर बिहार में। कोई ठोस बताइए जो अच्छा लगे। सुलभ संपर्कता मुझे अच्छा लगता है सर, ठीक, क्योंकि वो कनेक्टिविटी जोड़ रहा है सर। पटना से सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है सर, तो वो अच्छा लगता है सर। सशक्त महिला, सक्षम महिला सर, वुमेन के लिए अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया रहा आपने बताया। ओके सॉरी। कुछ प्रश्न सर की तरफ से आएंगे, जवाब दीजिए। जी सर। क्रिकेट, जी सर। किस स्तर तक का आपने क्रिकेट खेला है? सर मैंने कॉलेज के टीम में था सर, मैं कॉलेज की टीम में थे? और हॉस्टल टीम का मैं कैप्टन था सर, हॉस्टल की टीम। भारतीय टीम के अभी कौन कैप्टन है जो साउथ अफ्रीका गया हुआ है? सूर्य कुमार यादव है सर। T20 के लिए या वनडे के लिए? सर T20 के लिए सूर्य कुमार यादव है सर। वनडे के लिए? सर वनडे के लिए साउथ अफ्रीका का सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट रोहित शर्मा ऐसे कैप्टन है सर। गेस कर रहे हैं या श्योर है? नहीं, रोहित शर्मा ऐसे कैप्टन है सर, बट साउथ अफ्रीका में ODI के लिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। IPL के कैप्टनशिप से रोहित शर्मा को हटा दिया गया जी मुंबई जी इंडियंस जी से। सर। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर वो किसी भी बॉडी का सर स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे मैं जीत सकूं मैचेस। तो सर हार्दिक पांड्या एक अभी यंग प्लेयर है सर, और ऑलराउंडर है सर, परफेक्ट ऑलराउंडर है। तो ये डिसीज़न अगर स्ट्रैटेजिकली सर तो करेक्ट होगा मेरे हिसाब से सर। ओके। जी सर। इजराइल हमास के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। क्या है? सर उनके बीच अभी वॉर चल रहा है सर, एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है सर इजराइल और हमास के बीच में, जो कि ये सर 2-3 इशू पे बेस्ड है सर। एक तो सर जेरूसलम का इशू है सर, दोनों उनको अपना रिलीजियस प्लेस मानते हैं। और सर अभी हमास ने जो अटैक किया था सर, 3 पोलर अटैक जो इजराइल पे किया था, उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन चल रहा है सर हमास को। अभी वॉर चल रहा है सर, एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है सर इजराइल और हमास के बीच में, जो कि ये सर 2-3 इशू पे बेस्ड है सर। एक तो सर जेरूसलम का इशू है सर, दोनों उनको अपना रिलीजियस प्लेस मानते हैं। और सर अभी हमास ने जो अटैक किया था सर, 3 पोलर अटैक जो इजराइल पे किया था, उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन चल रहा है सर हमास को, गाज़ा को हमास फ्री करने का सर। रूस यूक्रेन विवाद हल हो पाया है क्या? क्या हो, सॉरी सर? रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है या युद्ध चल रहा है,
वो ख़त्म हुआ है या अभी उसकी क्या स्थिति है? नहीं सर, ख़त्म तो नहीं हुआ है सर। अभी भी सर बहुत सारे एरिया में दोनों के बीच वॉर चल रहा है सर। क्या कारण है उसके मुख्यतः? सर मुख्यतः तो सर रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि सर स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है सर यूरोप और रशिया के बीच में सर। बट यूक्रेन थोड़ा टिल्टेड था सर नाटो के मेंबरशिप के लिए, तो उस वजह से रशिया ने इन्वेड किया था सर। आजकल के पेपर में आया है कि लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जी सर। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर पार्लियामेंट नो डाउट सर एक सबसे बड़ा फोरम है सर डिबेट और डिस्कशन के लिए, बट और अपोजिशन का भी रोल सर पार्लियामेंट में होना चाहिए। बट अगर रकस क्रिएट किया जाए किसी भी सांसद के द्वारा उसके फंक्शनिंग में, तो सर स्पीकर के पास ये पावर है कि वो सस्पेंड कर सके। तो सर दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है सर इसमें पार्लियामेंट। तो स्पीकर या जो चेयरमैन थे उन्होंने जो किया वो उचित है या संवैधानिक रूप से, या कहीं कोई दिक्कत है उसमें? सर लोकसभा रूल्स के हिसाब से सर तो वो उचित है सर। और कुछ जो आप बोलना चाह रहे हैं अनुचित? सर बट सर एथिकली सर अगर आप ऐसे कोई बिल पास हो जाए बिना अपोजिशन, बिना डिबेट और डिस्कशन के, क्योंकि सर वो जो 150 एमपी को सस्पेंड किया गया वो सर 25% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर उस वक्त ये दोनों चीज़ ध्यान में रखी जानी चाहिए सर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।